हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप सबको यूट्यूब के इस ई ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत में क्या है, पहला एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड सबसे पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। ये क्या काम करता है कि ये प्रिवेंट करता है एनिमल पे किसी भी तरह का क्रूएल्टी अगर हो रहा है, किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसमें वो एक्शन ले लेगा। ठीक है, किसके अंडर में ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, किसके अंडर में ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक, और ये क्या इनका जो शुरुआत की थी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, इसमें क्या है कि 28 मेंबर है और 3 साल के लिए एक जो होते हैं उस चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, कौन नॉमिनेट करता है इसे? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, सजेस्ट करता है चेंजेस टू लॉ, रिकॉग्नाइज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, ये काम करता है कि किसे मतलब क्या क्या लॉज में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों की बात करता है। उनको फाइनेंशियल कैसे हमें असिस्ट कर सके वो बात होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन रेज अवेयरनेस। यही है कि एनिमल वेलफेयर को कैसे अवेयरनेस करे, कैसे अवेयरनेस रेज हो, ये बात करता है। दूसरा क्या है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत था। ये जूस को रेगुलेट करता है। जो जूस है इंडिया में, जो आपके होते हैं एनिमल जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अमेंड करते हैं, अमेंड हुआ था 1991 में टू एस्टैब्लिश क्या सेंट्रल जू अथॉरिटी। 1990 में ये अमेंड हुआ था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसमें जू की बातें हुई थी 1991 में। ठीक, इसके हेड कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, फंक्शन क्या काम करता है, रिकॉग्नाइज करता है और डी रिकॉग्नाइज करता है। मतलब जो कहीं का जो अगर सही से अच्छा से काम कर रहा है, वो जितने भी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है वो तो ठीक है, जो उसकी कैटेगरी में उसे नॉमिनेट कर दिया जाएगा। बट अगर कहीं किसी जो अगर किसी नॉर्म्स को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, अगर वहाँ पे इरेगुलरिटीज पाई गई तो उसे डी रिकॉग्नाइज कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो वही है इवोल्यूशन ऑफ जूस। ठीक है, रिसर्च इन कैप्टिव ब्रीडिंग, ये भी काम करता है कि क्या रिसर्च करना है, कैसे ब्रीड कराना है, इन सब चीज़ों की भी बात होती है। फिर कॉग्निशंस ऑफ ऑफेंस मेंटेनिंग एंड रजिस्टर्ड बुक्स। इसमें क्या है कि किन जानवरों को जू में रखना है, किन्हें हटाना है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होती है। तीसरा क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है आपका 2002 के साथ सबसे पहले ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, पावर एंड फंक्शन किससे लेता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट से। ठीक है, रेगुलेटरी अप्रूवल में ये देता है कि सारे जितने भी फॉरेनर्स नेशनल जो भी मतलब कि उनको अगर किसी भी तरह का रिसर्च चाहिए, किसी भी तरह से नॉलेज चाहिए, वो क्या इंडियन से ले सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे चीज़ें ऑल इंडियंस और इंडिविजुअल्स बिफोर ट्रांसफरिंग नॉलेज रिसर्च एंड मटेरियल्स टू द फॉरेनर्स। और मतलब ये बोला जा रहा है कि जितने भी इंडियन इंडिविजुअल्स हैं वो इंटाइटल है कि हाँ वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है क्या, जॉइंट रिसर्च अप्रूवल। ठीक है, ये जॉइंट रिसर्च अप्रूवल जब होगा तो इसमें बात ये होगी कि आपको एक तरह से अप्लाई करना होगा, अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च में इंडल्ज हैं इसीलिए। ठीक, दूसरा क्या है, एडवाइजरी। एडवाइजरी किसे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करता है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, सस्टेनेबल यूज कैसे लाया जा सके, और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स, मतलब कि जितने भी बेनिफिट को सब बराबर में कैसे बांटा जा सके। ठीक, यहाँ पे क्या है कि एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस टू बी नोटिफाइड एज द हेरिटेज साइट। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है कि उन एरिया को नोटिफाई करना है और उन्हें नोटिफाई करके इस तरह से मतलब एक तरह से हेरिटेज के जैसे उसे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये क्या मैंडेटरी कर दिया फॉर हर स्टेट के लिए। ठीक, यूटीएस प्लस एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। फंक्शन क्या है, रेगुलेट करता है कमर्शियल यूज ऑफ बायो रिसर्च इन द स्टेट बाय इंडियंस। मतलब कि क्या है ना कि अगर बायो रिसर्च हो रहा है, ठीक है, उसे कैसे कमर्शियल पर्पस में लाया जा सके। ठीक है, तो जिससे कुछ मुनाफा हो, किसी को कुछ प्रॉफिट हो, जिससे संस्थाएं आगे अच्छे से काम करें। ठीक है, उसको एक तरह से कमर्शियल यूज भी करने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है, वही है। फिर नेशनल बायोडायवर्सिटी जो फंड है आपके, ये क्या कहता है, फीस और फाइन ये सब चीज़ें जो लगाता है, कलेक्ट करता है। मनी कैसे, मनी फ्रॉम दिस फंड इज यूज टू बी बेनिफिट द क्लेमर्स, मतलब जो भी ये क्लेम करते हैं उनको यहाँ से जो फंड और फाइन्स के तहत उन्हें कैसे बेनिफिट पहुँचाया जाए। ठीक, वही चीज़ के लिए क्योंकि प्रमोट करना है, कंजर्वेट करना है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना है। ठीक, यहाँ पर फोर्थ क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WPA 1972 के तहत आता है। ठीक है, ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, साइट्स का क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी ये बात करता है, किस जानवर को इंपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है, किस फ्लोरा फौना को इंपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है। ठीक है, मैंडेट क्या है, कलेक्ट करता है, एलोकेट करता है इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ क्राइम। ठीक, असिस्ट क्या करता है कि कस्टम अथॉरिटी इन इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा फौना, और ये असिस्ट करता है, कस्टम अथॉरिटी को करता है कि इंस्पेक्ट कर लीजिए, ठीक, जो भी कंसाइनमेंट फ्लोरा फौना से रिलेटेड अगर है तो जो आ रहे हैं उनसे असिस्ट करता है। अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो प्लस इन्वायरमेंट नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक, ये क्या है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ये बोलता है कि हर जो एनिमल है वो माइग्रेट नहीं कर जाता अपने खुद से। कई को क्या होता है कि लेके आना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया कि कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेके आया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो इसको अवेयरनेस कैंपेन के तहत ये देखा जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल क्या है कि अंडर रिवर गंगा रीजनरेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016 के तहत आया था। ये डिसॉल्व किया गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी और इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। ठीक, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड रिजुविनेटिंग द गंगा रिवर्स बेसिन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये कह रहा है कि गंगा के ट्रिब्यूटरी और जो गंगा में जो आपके गंदा पानी या फिर जो भी चीज़ें रिवर में चले जाते हैं, तो उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं और उसे रिजुविनेट करने की बातें हो रही हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो हुआ था 2011 में, दो चीज़ों पे काम करता है, गवर्निंग काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट लेवल पे है स्टेट लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, स्टेट लेवल पे क्या कैसे गंदे पानी को उसमें पॉल्यूट ना करें, उसके लिए एक अलग सा कुछ तरीका सोचा जाए ताकि वो पानी डायरेक्ट जाके रिवर में ना फ्लो हो जाए। ठीक, फोकस क्या है, पॉल्यूशन रिडक्शन करता है। ठीक है, इंटरवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर जो आ रहा है उसे हम ट्रीट करके ही गंगा रिवर में भेजें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की बातें हो रही है जो काफ़ी डेवलप शो कर रहा है, डेवलपमेंट शो कर रहा है थ्रू द ओपन ड्रेन्स। रीनेम किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में इसको रीनेम कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव वही है, ऑब्टेन पॉल्यूशन, ऑब्टेनमेंट ऑफ द पॉल्यूशन और क्या, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। ठीक, नेक्स्ट क्या, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनजीओ है, 1998 में था। ये क्या कंजर्व कर रहा है नेचर, स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड थ्रेटेंड हैबिटेट्स। ठीक, ये क्या कर रहा है कि जो भी आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, थ्रेटेंड हैबिटेट्स हो गया, ठीक है, और नेचर को कंजर्व करने की बात कर रहा है। स्पीसीज जैसे हो गया जो रिहेबिलिटेशन कर रहा है, प्रिवेंट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिनको ट्रेड करना बैन है उनके लिए ये बोला जा रहा है कि उनको कैसे रोक सके और कैसे उनको कंजर्व कर सकें। ठीक, यहाँ पे मीतापुर कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट है, फिर कच्छ कारीरंगा कार्बी एंगलोंग, ठीक है, लाइम प्रोजेक्ट, ये सब अलग अलग एलिफेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कोई बियर से रिलेटेड है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट एक्ट और पॉलिसीज के तहत। ठीक है, इन्वायरमेंट एक्ट और पॉलिसी के तहत तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, ये क्या क्या, फाइट द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड ये आपका ये पॉलिसीज है, एक्ट है। ये क्या क्या फीचर्स क्या है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो ये काम कर सकता है, प्रिवेंट पॉल्यूशन को रोक सकता है। ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस, अब जो भी हजार्डस सब्सटेंस है उसे कैसे रोका जाए। ठीक है, रिलीज्ड
रिलीज द रूल ऑफ द लोकस स्टैंडर्ड, ठीक है, पीपल कैन अप्रोच कोर्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकस स्टैंडर्ड के तहत अगर कहीं पे लोग जो अगर देखते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है या फिर एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट पहुँच सकते हैं और अपने अधिकार मांग सकते हैं, ठीक। स्ट्रिंजेंट ये है क्या, पैनल प्रोविज़न इसके लिए बनाया गया है। यूनिटी, यहाँ पे एक चीज़ और क्या आ गया कि उन ऑफिसर को इम्यूनिटी मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत से कि इस एक्ट के तहत अंडर दिस प्रोविज़न, ठीक है, उन्हें एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोविज़न, ठीक, तो ऐसे ही हो जा रहा है जब आप देख रहे हैं ऑफिसर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर चुका है। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972, ये क्या बेसिक फ्रेमवर्क है टू इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक। अब रीजन क्या है और इसका जरूरत क्या है, तो रैपिड डिक्लाइन वाइल्ड लाइफ हो रहा है, ठीक है, आउटडेटेड इमिशन लॉ, जितने भी लॉ बन रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक। ओनली 5 नेशनल पार्क बिफोर दिस एक्ट, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर बोला जा रहा है कि इस एक्ट के पहले सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क ही बने हुए थे। अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट किसी खास जगह को क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एनिमल या किसी भी वर्मिन को एक तरह का वहाँ उस जगह का ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि वो एक तरह से नोटिफाई रहेगा और लोगों के ध्यान में रहेगा। सेंट्रल जो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। एक चीज़ और है इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक, विद इन द रेडियस ऑफ द 5 किलोमीटर फ्रॉम द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। 5 किलोमीटर का जो रेडियस है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहाँ पे क्या बोला है कि एक इम्यूनाइजेशन जोन बनाया गया कि जो वर्मिन हो गए, जो एनिमल हो गए, जो डिक्लेयर किया गया कि उनको कोई भी तरह से हानि ना पहुँचाए, तो उनके लिए एक खास जगह बना के उन्हें बोल दिया कि अब इस जगह से आगे कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये उनका एरिया है जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक। अब यहाँ पे फीचर्स क्या है, जो हंटिंग और इंडेंजर्ड स्पीशीज, मान लीजिए किसी को हम ये डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, कि ये स्पीशीज है, इस चीज़ का ये हंटिंग नहीं होना चाहिए, फिर भी वहाँ पे देखा जाता है हंट है, तो इसके लिए स्पेशल टास्क दिया जाएगा जो स्टेक होल्डर है उनको, ठीक है। हेल्प इंडिया बिकम प्रायोरिटी ऑफ द साइट, इंडिया को साइट्स में अच्छे से उनको तवज्जो मिले, इसलिए ये सब चीज़ें होती है, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक। कैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना और नेशनल पार्क बना, इसकी भी बात हो रही है। शेड्यूल 6 शेड्यूल है। पहला क्या है, पहला दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड पेनल्टीज, एब्सोल्यूट प्रोटेक्ट करना है और पेनल्टीज भी लगाना है, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा चौथा क्या, रिलेटिव लेस प्रोटेक्शन, वो मतलब कि उससे थोड़ा सा कम प्रोटेक्ट उसे किया जाएगा, ठीक है, पहला दूसरे के हिसाब से। पांचवा क्या है कि एनिमल में भी हंटेड, एनिमल को हंट किया जा सकता है, ठीक। पांचवा में क्या है, एनिमल में भी हंटेड, जैसे कॉमन क्राउ आ गए, ठीक है, फ्रूट्स कुछ आ गए, बैट्स, आपका जो फ्रूट बैट्स हैं वो आ गए, जैकल आ गए, माइक आ गए, इन वर्मिन, इनको वर्मिन बोला जाता है। ये इनको क्या है कि आप हंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसीज जो है एंडेमिक प्लांट, ठीक है, आप प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन प्लांटेज, जैसे वीड्स हो गए, ठीक है, अफीम हो गया, तो इनको बैन इंडिया में आप उनकी खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका 6 शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, सबसे पहले इसको चेयर कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। एपेक्स बॉडी है, क्या रिव्यू करने के लिए, अप्रूव करने के लिए किसी भी मैटर रिलेटेड से वाइल्ड लाइफ हो, प्रोजेक्ट जो नेशनल पार्क में जो प्रोजेक्ट चल रहा है और सेंचुरीज में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है कि नेशनल ट्राइब्यूनल, ये क्या कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत ये किसी भी एरिया को, मतलब कि स्टेट है टाइगर कंजर्वेशन इंडिया, मतलब टाइगर को कैसे कंजर्व कर सके इंडिया में, इसकी बात करता है, ठीक। सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत इस्टेब्लिश क्या करता है 1992 में, ओवरसाइट ऑफ जू, कितने जू को हम बना सकते हैं। तीसरा क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत CBD,
ये क्या करता है 1992 के तहत रिकॉग्नाइज करता है द ओवरसाइट ऑफ द स्टेट टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब स्टेट अपने खुद के बायोलॉजिकल रिसोर्स को कैसे यूज करे उसकी बात करता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या, कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज करना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ठीक, 3 टायर में इसकी बात की गई है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, लोकल लेवल जो है। ठीक, 3 टायर इसका ऐसे हो गया। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब क्या फोर्थ क्या है, एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट, जो आपका ये 2006 में आया था। क्या रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट, मतलब कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जो जंगल में पहले से रह रहे हैं। आपने जो कंटारा मूवी देखी होगी कि आप कैसे पुलिस एट्रोसिटीज के तहत उनको अपने जंगल में जाने से रोकते हैं, उनको किसी भी जंगल से चीज़ लाने के लिए रोकते हैं। तो उसी तरह का ऐसे यहाँ पे भी है कि आप अगर जंगल में पहले से रह रहे हैं तो आपको कुछ राइट्स दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल्स राइट को कल्टीवेट करने के लिए, लैंड फॉरेस्ट यूज करने के लिए राइट है। कम्युनिटीज को राइट है ओवर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, अपने कुछ प्रॉपर्टी वो वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, इसके तहत में क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे, क्राइटेरिया क्या है, रिसाइड एटलीस्ट 3 जनरेशन, 3 जनरेशन वो वहाँ पे रह रहे हैं और 25 साल से एबव वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, डिपेंड क्या क्या है ऑन, डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट लैंड एंड द बेनिफिशियरीज नीड्स। अब वो सिर्फ डिपेंड किसमें, फॉरेस्ट से है। फॉरेस्ट जो लैंड में मान लीजिए कि फॉरेस्ट जंगल काट कर वो खेत बनाए और खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये राइट मिलेगा कि आप ठीक है कर सकते हैं, पर वो कितना, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर का लिमिट है उनके पास। ठीक, फीचर्स क्या है, नोडल एजेंसी से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हो गया, इनके एप्लीकेबल हो गया ट्रिब्यूनल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग। ठीक, कहाँ पे एप्लीकेबल है ये, ट्रेडिशनल और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग। पहले जो तरह का ये खेती हो रहा था, जो अलग तरह से वहाँ पे खेती किया जा रहा था, उनकी बातें कर रहा है कि ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, तो जो पहले के लोग हैं, ठीक है, उनकी बातें कर रहा है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। फिर नेशनल पार्क और सेंचुरीज के तहत जो रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक, राइट ऑफ ओनरशिप एसेस टू कलेक्ट यूज ऑफ डिस्पोज ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब इनको क्या है, कुछ राइट है कि वो एसेस करते हैं, कुछ कलेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज को और कुछ डिस्पोज कर सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट ओरिजिन, जो नॉन टिम्बर जैसे बम्बू हो गया, बुशेस वुड हो गया, स्टम्प्स हो गया, कोनिफर्स हो गया, इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। ठीक, हेरिटेबल राइट है कि ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ग्राम सभा कंप्लीट एक अथॉरिटी है जिसे वहाँ रेगुलेट, लोकल लेवल पे वो रेगुलेट करता है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ है क्या, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये क्या है कि कुछ चीज़ों को ये बोला जा रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपका है डेफिनेशन कंप्राइजेस ऑफ द ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, दूसरा ट्रीटमेंट अपॉर्टस नीडल्स, ये सब हो गया। जैसे क्या होता है ना कि आपको अलग अलग तरीका में ये कलर्स में बांट दिया गया, जैसे कुछ येलो हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू। अब येलो में क्या कि ह्यूमन और एनिमल जो एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, ठीक है, केमिकल वेस्ट हो गया, इन सबको कैसे कहाँ पे डिस्पोज करेगा, तो उसे येलो कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, रेड अब क्या है कि रेड जो है कंटेमिनेटेड वेस्ट, जो रिसाइकल जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, बोतल्स, ठीक है, उन चीज़ों को जो हम फिर से उसको यूज़ ला सकते हैं, उनको हम रेड का कैटेगरी में, ठीक है, डाल दिए हैं। पहला येलो है, ठीक है, दूसरा रेड है, एक है वाइट। वाइट क्या है, वाइट में है कि आपका जो ये ब्लेड्स हो गए, जो नीडल्स हो गया, इनकी बात कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, तो उनको वाइट की कैटेगरी में डाल दिया गया। और ब्लू, ब्लू जो है आपका, ब्लू क्या है, ब्रोकन ग्लास वेयर हो गया, टॉक्स मेटेलिक बॉडी हो गया, ठीक है, इनको ब्लू की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तो वही साइंटिफिक कैसे हम इसको डिस्पोज कर सके साइंटिफिक तरीके से, पहले सेग्रीगेट करना, कलेक्ट करना, ट्रीट करना, मिनिमाइज करना, ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट इसका क्या होगा उसको भी ध्यान रखना है। फीचर्स
न्यू हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ जैसे वैक्सीनेशन लग रहा है, कहीं कैंप लग रहा है ब्लड, इन जगहों पे खास करके हमें ध्यान देना चाहिए कि इनको हम कैसे अच्छे से यूज़ करें। जहाँ पे कैंप लग रहा है, सर्जिकल कैंप हो गया, यानी किसी भी तरह से हेल्थ एक्टिविटी अगर कहीं हो रहा है तो हमको इन चीज़ों को जानना है और उनमें अच्छे से पालन करना है। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट लैबोरेटरी वेस्ट की बात की जा रही है, ठीक। अब क्या है कि प्री ट्रीटमेंट मतलब कि ट्रीटमेंट से पहले उनको वेस्ट को कैसे हम ढंग से उसको रख सकें, ठीक, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद इम्यूनाइज देम, और वर्कर्स को कैसे हमको ट्रेन करना है, उनको कैसे ये नॉलेज देना है कि हमें इन अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट करके रखना है, ठीक, इनकी बातें कर रही है। तो 4 कैटेगरी वही हो गया जो आपका जनरल वेस्ट हो गया, पेपर टिश्यू, इन्फेक्टेड इंजेक्शंस हो गया, प्लास्टिक्स, उसके बाद से डिब्बर्स में से वेस्ट लिक्विड डिस्चार्ज बॉडी में हो गया, ठीक है। रिसाइकल ग्लासवेयर जो है रिसाइकिल की बात की है, ठीक, इन चीज़ों की बात की है। सिंप्लीफाइड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोलॉजिकल मेडिसिन वेस्ट ट्रीटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का ये काम क्या कि हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को के लिए जगह दें और वो सही से काम कर सकें, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, फेज आउट करना क्रोनिकल प्लास्टिक बैग्स, ठीक, और ग्लव्स को, ठीक। एनुअल रिपोर्ट जो वेबसाइट पे सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के तहत रिपोर्ट तैयार करके वहाँ पर डालना है, ठीक है। हमें बार कोडिंग और जीपीएस के तहत वो हैंडल करना है कि कैसे इसका सही से यूज़ हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गाइडलाइन इशू क्या, सीपीसीबी गाइडलाइन इशू किया है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत आया था। ये क्या क्या, इंडेंजर्ड ये काउज डेंजर टू हेल्थ और इन्वायरमेंट, जो भी हेल्थ और इन्वायरमेंट को जो डेंजर पहुंचा रहे हैं, जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, इन सारी चीज़ों से जो भी काउज इन्वायरमेंट है हमको उन सबकी डेंजर की बात की जा रही है। इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोलियम रिफाइनरी, इन जगहों पे जो है फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जहाँ पे बन रहे हैं, इन जगहों पे खास करके हमें ध्यान देना है कि इनसे जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे किया जा सकता। अनसाइंटिफिक डिस्पोजल एयर वाटर, मतलब कि जैसे हम किसी भी तरह से हवा में छोड़ एयर में वो वेस्ट छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं, इनको हम कम करना है, ठीक है। फीचर्स एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस रखा गया कि आपको कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, एक जगह पे आए, एक ही जगह पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी इसके लिए तैयार किया गया। स्ट्रीमलाइंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट, कैसे हम इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें वेस्ट को, उसको एक फ्लूइड तरीके से उसको तैयार किया गया। सिंप्लीफाइड रीयूज नॉर्म्स, जो सिंप्लीफाइड रखा गया कि नॉर्म्स को कैसे यूज़ करें। को प्रोसेसिंग एज द परफॉर्मेंशियल मैकेनिज्म ओवर डिस्पोजल्स, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है कि साथ में आके कैसे काम कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है एलोकेटेड इंडस्ट्रियल स्पेस, और ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि इन जगहों को हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, प्रोहिबिट कर रहा था इंपोर्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू कंट्रीज इंक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड बाय द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक। ये मतलब किस तरह से हम इसे रोक सकें इंपोर्ट को, ताकि ये जो वेस्ट आ रहा है सॉलिड वेस्ट हमारी कंट्री में ना आए, ठीक है। इन चीज़ों की बातें हो रही है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो।